बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम नाज़रीन खैर व आफियत से होंगे। शाह ऑनलाइन कुरान अकेडमी में एक बार हम फिर से हाजिर हैं। आज इस वीडियो में हम जिस मौजू को लेकर आए हैं हिफ्ज़ कुरान के हवाले से कि अफसोस है ऐसे हाफिज़ कुरान पर, यानी कौन से हाफिज़ कुरान पर अफसोस किया जाए। हालांकि कुरान हिफ्ज़ करना एक बरकत का बाइस है और कुरान हिफ्ज़ करने वाला खुश नसीब होता है कि जिसके सीने में पूरे 30 पारे होते हैं, अल्लाह का पाक कलाम उसके सीने में होता है। लेकिन कुछ हिफ्ज़ करने वाले ऐसे भी होते हैं कि जिन पर अफसोस किया जाता है, जिन पर अफसोस होता है और वो काबिल इबरत होते हैं। वो हाफिज़ कुरान कौन से होते हैं, इंशाअल्लाह उन्हीं के मुतालिक आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, इसी पर हम बात करेंगे। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, खुसूसन जो हाफिज़ कुरान है वो इस वीडियो को लाजमी मुकम्मल देखें, इंशाअल्लाह इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। चैनल पर रहे इसको सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें, इंशाअल्लाह आप तक इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पहुंचती रहेगी। तो हमने अपनी वीडियो पे जो थंबनेल लगाया उस पर लिखा कि अफसोस है ऐसे हाफिज़ कुरान पर, यानी कैसे हाफिज़ कुरान पर अफसोस है कि वो हाफिज़ कुरान जो कुरान तो याद करता है 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में, 3 साल में पूरा कुरान मजीद फुरकान हमीद हिफ्ज़ कर लेता है, लेकिन कुरान हिफ्ज़ करने के बाद उस कुरान को भुला देता है, वो कुरान उससे भुला दिया जाता है, वो कुरान उसको याद नहीं रहता। तो ऐसे हाफिज़ कुरान पर अफसोस है कि हदीस मुबारका के अंदर ऐसे हाफिज़ कुरान के लिए ये वईद आई है कि वो कल बरोज़ क़यामत अंधा उठाया जाएगा। तो ऐसे हाफिज़ कुरान पर अफसोस है, क्योंकि हिफ्ज़ कुरान करना एक बाइस बरकत है और वो खुश नसीब है जो हिफ्ज़ कुरान करे। हदीस मुबारका के अंदर जिसे इसकी फजीलत को बयान किया गया कि वो शख्स कि जिसने कुरान को हिफ्ज़ किया और वह हाफिज़ कुरान कि जिसने हिफ्ज़ किया है, यानी कुरान उसके सीने में है और उसके हलाल को हलाल जानता है, उसके हराम को हराम जानता है, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि उसके वालिदैन को कल बरोज़ क़यामत इज़्ज़त का ताज पहनाया जाएगा। और एक हदीस मुबारका में आया उस ऐसे हाफिज़ कुरान जो उस पर अमल करने वाला है कि वो अपने घर में से 10 की शफात भी करेगा। इसी तरीके से कुरान मजीद फुरकान हमीद पढ़ने वाले के मुतालिक आया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे फरमाएगा कि जन्नत में दाखिल हो और कुरानी आयत पढ़ता जा और दर्जे में दर्जा बढ़ता चला जा। तो इस तरीके की फजीलत कुरान मजीद फुरकान हमीद पढ़ने हिफ्ज़ करने की अहादीस मुबारक के अंदर वारिद हुई है। लेकिन काफिले अफसोस होते हैं वो जो ऐसी फजीलत को पाकर फिर वो क्या करते हैं, कुरान को भुला देते हैं और इस वईद के वो मुस्तहिक बन जाते हैं कि वो कल बरोज़ क़यामत अंधे उठाए जाएंगे। तो अगर कुरान हिफ्ज़ करने के बाद आपने कुरान को भुला दिया है तो फ़ौरन से पेशतर आपने उसे फिर से याद कर लेना है। फ़ौरन से पेशतर अपनी गलती जो आपने की है, आपसे जो कोताही हो चुकी है, उसकी तलाफ़ी आपने कर लेनी है। तो काबिल अफसोस होते हैं ऐसे लोग जो कुरान तो हिफ्ज़ कर लेते हैं लेकिन कुरान को पढ़ते नहीं है, कुरान को रेगुलर उससे खोलते नहीं है, कुरान की आयत को वो पढ़ते नहीं है, उसका उनको ज़ौक़ नहीं होता पढ़ने का। सिर्फ रमज़ान शरीफ आता है, रमज़ान शरीफ में कुरान को खोल कर बैठते हैं, सिर्फ 1 साल के अंदर 1 मरतबा यानी 1 माह सिर्फ वो कुरान को पढ़ते हैं। तो ऐसे हाफिज़ कुरान उनकी आयत, उनके पारे और उनकी सूरतें कमज़ोर हो जाती हैं। तो खुदारा वो हाफिज़ कुरान जिन्होंने कंप्लीट हिफ्ज़ कुरान कर लिया है या कर रहे हैं या करने का शौक़ रखते हैं, तो आपके लिए यही है, आपसे अर्ज़ यही हमें करनी है कि आप दिल जमाई के साथ मुकम्मल हिफ्ज़ कुरान करें, कर चुके हैं तो इसको याद भी रखें, रोज़ाना डेली पढ़ा करें इसको, आप इसका रोज़ाना दौर किया करें, आप अपने तौर पर इसकी तिलावत किया करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल्ला कुरान आपको पुख्तगी के साथ याद रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम पर अपना फज़ल व करम रखे। जो हाफिज़ कुरान है उन्हें याद रखने और जो हिफ्ज़ कुरान कर रहे हैं अल्लाह ताला उनके लिए आसानियत अता फरमाए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।